डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास हिंदी का सिलेबस और मार्किंग स्कीम का परिचय कराएंगे। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपका जो सिलेबस है ये 2 भागों में बटा हुआ है, व्याकरण में और किताब में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याकरण में किन किन बिंदुओं से, किन किन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि व्याकरण से केवल आजकल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वे इस प्रकार हैं: वर्ण एवं उच्चारण स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, लिंग निर्णय, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वचन, वाच्य, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा लोकोक्ति, निबंध लेखन और पत्र या आवेदन या संवाद लेखन। यानी कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है या तो पत्र होता है या कोई आवेदन होता है और उसके बदले में आप पत्र आवेदन नहीं लिख सकते हैं तो संवाद लिखने के लिए आता है। अब आइए आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अध्यायों का नाम और उनके लेखक का नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। दूसरे पाठ का नाम है 20 के दांत। यह कहानी है। इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा पाठ जो है वह एक भाषण का संपादित अंश है। मैक्स मुलर के द्वारा यह लिखित है। नाम है भारत से हम क्या सीखें। चौथा पाठ ललित निबंध है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। बात अगर करें 5वें पाठ की तो उसका शीर्षक है नागरी लिपि। यह एक निबंध है। इसके लेखक का नाम है गुणाकर मूले। छठा पाठ बहादुर कहानी है, अमरकांत द्वारा लिखित। 7वां पाठ है परंपरा का मूल्यांकन, जो निबंध है रामविलास शर्मा लिखे हैं। 8वां पाठ है जीत जीत मैं निखरत हूं। यह एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। बिरजू महाराज के बारे में यह है, यानी कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया गया है। 9वां पाठ है यह ललित रचना है। शीर्षक है आविन्यो। लेखक हैं अशोक वाजपेयी। 10वां पाठ एक कहानी है। शीर्षक है मछली। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है। एक व्यक्ति चित्र है। 11वां पाठ नौबत खाने में इबादत। लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्रा। 12वां पाठ है शिक्षा और संस्कृति। यह एक शिक्षा शास्त्र है। लेखक का नाम है महात्मा गांधी।
अब बात करते हैं काव्यखंड की। पहली रचना जो है वो गुरु नानक द्वारा लिखित है। 2 रचनाएं शामिल की गई है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। रसखान द्वारा लिखित रचना 2 है, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। तीसरी रचना है अति सुधो स्नेह को मारग और मोह असुवनले बरसो। ये घनानंद की यहाँ पर 2 रचनाएं हैं। चौथे पाठ का नाम है स्वदेशी प्रेम घन, जो है इस कविता के कवि हैं। 5वें पाठ का नाम है भारत माता सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता है। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह की कविता है। हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की कविता है। एक वृक्ष की हत्या 8वां पाठ है। कुंवर विजय नारायण इसके कवि हैं। 9वीं कविता का नाम है हमारी नींद, बीरेन डंगवाल के लिखित है या रचित है। 10वीं रचना है अक्षर ज्ञान, अनामिका द्वारा रचित है। 11वीं कविता का नाम है लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास इसको लिखे हैं। 12वीं कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित है। अब बात करते हैं एक और पाठ्य पुस्तक वर्णिका, जिसका नाम है, इसमें 5 कहानियां हैं। 5 अलग अलग राज्य के वहाँ की भाषाओं में लिखित कहानियां हैं। सबका हिंदी में अनुवाद आपको पढ़ना है। दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है, श्रीनिवासन द्वारा लिखित है। ढहते विश्वास उड़िया कहानी है, सातकोरी होता द्वारा लिखित है। माँ गुजराती कहानी है, ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखित है। नगर तमिल कहानी है, सुजाता द्वारा लिखित है। और धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है, सांवर दैया द्वारा लिखित है। ये जो भी आपके पाठ्य पुस्तक हैं, इस पर हमारे YouTube चैनल पर पहले से आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। 5 कहानियों के लेक्चर वीडियो हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, और कविताओं के भी लेक्चर वीडियो हैं और गद्य खंड के भी लेक्चर वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखें और मार्किंग स्कीम का सहारा लेकर ही आप अपनी तैयारी करें। सबसे जरूरी होता है कि आपका कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है और आप कैसे अंकों पर विजय प्राप्त करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो आपके हाथ में पेपर मिलेगा 100 अंकों का, उसमें किस तरह के प्रश्न होंगे, उनके लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहले उनका विभाजन हम 2 प्रकार में करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सर्वनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वह हिंदी में कुल 50 अंक के होते हैं, और सर्वनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो भी आपको 50 अंक के होते हैं। कुल 100 अंक का हिंदी का पेपर आपका होता है। अब हम देखते हैं अंकों का बंटवारा। तो व्याकरण से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्णिका से 4 अंक, और गोधुली जिसमें 12 कविता है आपको पदखंड में और गद्यखंड में 12 पाठ हैं, कुल 24 अध्याय हैं। इनसे 31 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 50 अंक का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है उसका विवरण इस प्रकार से है। व्याकरण 15 अंक, वर्णिका से 4 अंक और गोधुली भाग 2 यानी गद्यखंड और पदखंड मिलाकर 31 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपके दोनों किताब से पाठ्य पुस्तक से कुल 35 अंक और व्याकरण से 15 अंक के प्रश्न जो है परीक्षा में
पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए, बात करते हैं सर्वनिष्ठ प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो व्याकरण और रचना से 35 अंक, वर्णिका से 2 या 4 अंक। अब आप यहाँ कहेंगे कि 2 या 4 क्यों लिखे हैं? तो वर्णिका से कुल 2 प्रश्न आते हैं, 2-2 अंक के, 2 लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप दोनों में दोनों टेकअप कर लिए, क्योंकि वहाँ अल्टरनेट रहता है, 10 में से किसी 5 का उत्तर देना आपको होता है, या 8 में से 4 का उत्तर देना रहता है, तो वहाँ आपको अल्टरनेट है। वर्णिका से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर दोनों का उत्तर आप दे दिए तो वर्णिका 4 अंक हो गया, किसी एक का उत्तर दिए तो 2 अंक हो गया। यानी कि कम से कम 2 अंक और अधिक से अधिक 4 अंक वर्णिका से आप प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। यानी कि पूछे गए दोनों प्रश्न हल करते हैं तो 4 अंक मिलेगा, एक प्रश्न को हल करते हैं 2 अंक मिलेगा। गोधली भाग 2 यानी गद्यखंड और पदखंड से आपको कम से कम 11 अंक कवर होता है और अधिक से अधिक 13 अंक होता है। जब वर्णिका से आप एक प्रश्न कवर करेंगे तो यहाँ 13 अंक हो जाएगा, और जब वहाँ 4 अंक 2 प्रश्न टेकअप करेंगे तो यहाँ पर आपको 11 अंक हो जाएगा। यानी कि आपको पाठ्य पुस्तक से 15 अंक जो है पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि जो आपके हाथ में पेपर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो आपके हाथ में पेपर मिलेगा, उस पेपर में क्वेश्चन के संख्या के अनुसार, प्रश्न संख्या के अनुसार मैं बता देता हूं कि कौन प्रश्न में क्या चीज पूछा जाएगा। तो आपका जो पहला प्रश्न होता है वह अपठित गद्यांश होता है। ये 10 अंक का होता है। इसमें 2 गद्यांश दिए रहते हैं, 2 में से आप किसी एक का ही उत्तर देंगे, और इस गद्यांश में आपसे छोटे छोटे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। यानी कि आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है, और पढ़कर वहीं पर उसका उत्तर परीक्षा भवन में ही लिखना है। ये आपका किताब से सवाल नहीं रहता है, बिना पढ़ा हुआ चीज रहता है। आपको वहीं पे पढ़ना है, वहीं पर उसका उत्तर लिखना है। ये बहुत अच्छी चीज है। अपठित गद्यांश का उत्तर देने का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय में बहुत बड़ा मदद मिलेगा। आप घर पर किसी भी विषय को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना जो है वो सीख जाएंगे। इसलिए सिर्फ परीक्षा के ख्याल से नहीं, आप इसको अपने व्यवहारिक जिंदगी से, अगर विद्यार्थी हैं, अभी तो आप 10th के विद्यार्थी हैं, आगे का सफर बहुत आगे तय करना है आपको, इसलिए इसका जरूर अभ्यास कीजिए। इसको मैं सिखाऊंगा भी आपको। दूसरा प्रश्न जो आपको मिलेगा पेपर में, वो भी अपठित गद्यांश होता है। उसमें भी आपको 2 में से 1 का उत्तर देना होता है, 10 अंक का होता है। इसमें भी आपको 5 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक 2 अंक का होता है, तो ये 10 अंक। इस तरह से आपको 50 में से 20 अंक जो होता है अपठित गद्यांश का होता है। आपको अगर पढ़कर प्रश्न उत्तर लिखने का अभ्यास है तो आप 20 अंक बहुत आसानी से, बिना कुछ याद किए हुए, ध्यान दीजिएगा, बिना कुछ याद किए हुए आप 20 अंक परीक्षा में हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न होता है, वो होता है निबंध। मैं आपको निबंध लेखन सिखाऊंगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको हिंदी व्याकरण पर बनाऊंगा कि निबंध आप परीक्षा में बहुत आसानी से कैसे लिख पाएंगे। मैं आपको निबंध लिखना सिखाऊंगा, और परीक्षा में किस तरह के निबंध पूछे जाते हैं इसका आइडिया आपको हम देंगे।
हमारे आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये 10 अंक का निबंध होता है। इसमें बहुत आपको राहत होती है। 5 टॉपिक दिया रहता है, 5 में से किसी एक को ही आपको कवर करना होता है और उस पर निबंध लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आपका जो चौथा प्रश्न रहेगा पेपर का, और एक बात दिमाग में लग रही है, मैं जिस तरह से बताता हूं उसी तरह से पेपर आपको मिलने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा प्रश्न जो होगा वह हमने आपको बताया, या तो आप पत्र या आवेदन होगा अथवा संवाद होगा। मतलब कि या तो पत्र होगा या आवेदन होगा, दोनों नहीं होगा। तो आपको पत्र और आवेदन दोनों लिखने की कला आनी चाहिए। मैं आपको पत्र लेखन पर भी स्पेशल वीडियो तैयार करके अपलोड करूंगा। ये 5 अंक का आता है। और संवाद लेखन आता है। संवाद लेखन है जो लोग नाटक में या फिल्मों में इन सब चीजों में रुचि रखते हैं, उनके लिए डायलॉग लिखने का अभ्यास महत्वपूर्ण है। नहीं तो संवाद लेखन का वैसे कोई खास महत्व नहीं है। हाँ, आप किसी से बातचीत करते हैं तो अपनी बात को कैसे प्रभावी ढंग से कहेंगे, रोचक ढंग से कहेंगे, यह संवाद लेखन से फायदा होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है माय डियर, वो होता है आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा जाता है। वो गोधली भाग 2 और वर्णिका से प्रश्न रहता है। 6 प्रश्न रहता है गोधली से और 2 प्रश्न रहता है वर्णिका से। कुल 8 प्रश्न रहते हैं और ये लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, 2 अंक के होते हैं। इनमें से किसी 5 का आपको उत्तर देना होता है। इसलिए हमने आपको उधर कहा कि अगर वर्णिका के दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दे दिए तो गोधली से आपको उत्तर देने के लिए 3 प्रश्न बचते हैं, और वर्णिका से आप जो है एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए तो 6 प्रश्न में से 5 का उत्तर दे सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वर्णिका में कम पाठ हैं, मात्र 5 पाठ हैं, वर्णिका पर कमांड कर लें ताकि आप 2 प्रश्न आपका निश्चित हो जाएगा और 3 जो है आपको 6 में से 3 प्रश्न गद्य खंड के होते हैं, 3 प्रश्न पद खंड के होते हैं। अब आइए मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर जो भी पाठ पढ़ाया हूं, मेरा लेक्चर वीडियो है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी हम बताए हैं। आप उस वीडियो को देखिए। और हम आपके लिए VVI क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो परीक्षा के नजदीक आने पर आपको अपलोड करेंगे, और वर्णिका का भी हम लोग क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे। अब आइए, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके पेपर का 6ठा प्रश्न और अंतिम प्रश्न होगा। वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वह 5 अंक का होता है। आपके लिए राहत की बात होती है कि 2 प्रश्न पूछा जाता है, किसी एक का उत्तर देना रहता है। 1 प्रश्न गद्य खंड का होता है और 1 प्रश्न पद खंड से होता है। जो गद्य खंड से होता है वह व्याख्या वाला होता है और जो पद खंड से होता है वो भी व्याख्या वाला। यानी कि सब प्रसंग व्याख्या पर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, 2 प्रश्न जाता है, उत्तर 1 का देना होता है, वो 5 अंक का होता है। इसलिए आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आप पहले मेरा सारे पाठ का लेक्चर वीडियो सुनिए, वहां पर हम क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाए हैं। तो इस तरह से हमने आपको परिचय कराया कि आपका जो हाथ में पेपर मिलने वाला है उसमें कुल 6 प्रश्न रहेंगे। 6 प्रश्न कैसा कैसा रहेगा, किस टॉपिक से रहेगा, वो हमने आपको जानकारी दिया। अब आप जो हैं हमारे इस वीडियो को देखें, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और
पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप हमारे लाइक बटन को दबाकर लाइक कर सकते हैं। कोई आपको और भी सुझाव या आपकी और भी कोई ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.durgatutorial.com जो नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर चीज़ पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। अब तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।